जो पहुंचा है वही पहुंचा सकता है, जो जाना है वही जना सकता है, जो जगा है वही जगा सकता है। साथ संगत जी, आपके अंदर वो लगन और तड़प होनी चाहिए, वो सदगुरु मिल जाता है। जिसको लगन लगी है, मंजिल करीब है, जो आते हैं इस दर पर वो खुश नसीब है। साथ संगत जी, दीदार की तलब से तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग। इसलिए कहते हैं अर्थन धर्मन काम रुचिम गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान। साथ संगत ये तो चाहना होती है, लेकिन और एक बताते हैं कतरपन कैसे, कामी नार प्यार जिमी लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। साथ संगत जी, ये जो कथा होती है, राम की कथा, प्रभु की कथा, वो विषय से फीकी होती है। अब कहीं ऐसे जैसे रामलीला होती है, बढ़िया नर्तकी, बढ़िया गायक, और देखते हैं कितनी संख्या होती है कि नहीं, वो विषयों से भरा होता है। लेकिन यहाँ विषय से फीका होता। कलिमल हरण, कलिमल हरण माने अपने अंदर कालिमा को हरण करने वाली ये कथा है, लेकिन विषय रस फीकी, विषयों के रस से वो क्या है, फीका है। इसलिए कहते कामी नार प्यार जिम लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। जैसे कामी के लिए स्त्री प्रिय है, लोभी के लिए दाम प्रिय है। साथ संगत जी, ऐसे ही जो अर्थ अधिकारी होता है, जो परमात्मा को चाहने वाला होता है, जो संतों को पर आचरण करने वाला होता है, संतों का सम्मान करने वाला होता है, ऐसे को साथ संगत जी सदगुरु मिल ही जाते हैं। साथ संगत जी, पहले संत मिलता है, तब क्या मिलते हैं, सत्संग मिलता है, संत के बाद सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिल जाता है तो सदगुरु मिल जाती है। चाहना आपकी है, आप स्वतंत्र हैं। जीव को कर्म करने के लिए परमात्मा स्वतंत्र कर दिए। कर्म कैसा है, कर्म अनिवार्य कर दिए, कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन कर्म कैसा करना है इसके लिए स्वतंत्र कर दिए। भाई तुम चुनो, क्योंकि कर्म का तो फल मिलेगा ही मिलेगा। अब तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल के अधिकारी बनोगे। इसलिए कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करेगा। अब इन्हीं कर्मों के आधार पर हमें ऊंच नीच पदवी मिलनी है। ये जो शरीर मिला है, यह तन करफल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। अब ये जो शरीर मिला है, विषयों में लिप्त होने के लिए नहीं मिला है, मुक्त होने के लिए मिला है। और जीव मुक्त कैसे होगा, क्यों बंधन में हो गया, इस पर भी विचार करना है। जीव को मुक्त होने का कारण क्यों पड़ा, क्योंकि इसलिए कारण पड़ा कि वो बंधन में हो गया। बंधन में क्या हो गया, जैसे जिस चीज का अभाव होता है, व्यक्ति को उसी चीज की चाहना भी होती है। भाई धन का अभाव नहीं है तो धन की चाहना क्यों होगी, ज्ञान का अभाव नहीं है तो ज्ञान की चाहना क्यों होगी, बल का अभाव नहीं है तो बल की चाहना क्यों होगी। तो जिसका अभाव है उसकी चाहना है। और जब वो चाहना प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, तो वो मिला हुआ क्या होता है, वो संयोग होता है, वो नित्य योग नहीं होता है। शरीर मिलना संयोग है, धन मिलना संयोग है, मान सम्मान मिलना संयोग है, रुपया पैसा मिलना संयोग है, परिवार मिलना संयोग है। ये जान जाओ कि जब संयोग है तो इसका वियोग होगा ही होगा। अब हमें ढूंढना है नित्य योग को, जो नित्य योग है, जिसका कभी वियोग होता ही नहीं है। भाई हमें वो चाहना नहीं करनी है कि अभी मिले और बाद में समाप्त हो जाए। और इसी के कारण बंधन होता है। जब नहीं था तब चाहना थी, अब मिल गया, अब जाने न पाए, अब जाने न पाए, सुंदरता जाने न पाए, शरीर जाने न पाए, रुपया पैसा जान। अच्छा एक बात बताए, जब आदमी को मरने से क्यों डर लगता है? मरने से
क्यों डर लगता है? ये तो पता है कि संसार में जन्म है तो संसार में मरेंगे ही, है कि नहीं? फिर डर काहे का है? डर इस बात का है, सोने में और मरने में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। एक थोड़ा अंतर है, वो समझने की बात है। जब हम सोते हैं तो ये पता होता है कि जब जगेंगे तो घर मेरा रहेगा, जब जगेंगे तो पत्नी मेरी रहेगी, जब जगेंगे तो पुत्र मेरा रहेगा, जब जगेंगे तो धन मेरा रहेगा। इसी तो मेरा है, ये है, मेरा रहेगा ही। तब सोने के बाद सोने में डर किस बात की भाई? आराम से ठाड़ के साथ सो, क्योंकि सवेरे तो सब मिलना ही मिलना है। लेकिन साथ संगत जी, मरने में क्या डर होता है? अब सब छूट जाएगा, बेटी बेटा यही आ सकते